नीरज के निवेश की पाठशाला में आप सभी निवेशकों का मित्रों का स्वागत है। शुभ प्रभात। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ट्रम्प साहब का जो स्टेटमेंट था, जिसके वजह से पूरे विश्व के बाज़ारों में हरियाली छाई हुई थी और भारतीय बाज़ार भी करीब 350 पॉइंट के अप के साथ बंद हुए थे और ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा था कि अब युद्ध विराम कुछ दिनों की बात है, जल्द ही ये युद्ध रुक जाएगा और मार्केट लगभग बॉटम आउट हो चुका है। बट ऐसी बात नहीं है। कल 1 अप्रैल था और ये ब्लफ मास्टर ट्रम्प का बहुत बड़ा ब्लफ भी था। अब तो मुझे लगता है कि ट्रम्प चूँकि एक व्यवसायी है और उसको सिर्फ डील और ट्रेड समझ में आता है, तो अब अमेरिकन लोगों को सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए, अब उनके स्टेटमेंट्स की भी जांच करनी चाहिए कि कहीं यह आदमी इस तरीके का स्टेटमेंट देकर लोगों को फूल तो नहीं बना रहा है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव देता है, अगले दिन विश्व के बाजार सारे हरे हो जाते हैं, अप हो जाते हैं, और अगले ही दिन अपने स्टेटमेंट को काउंटर माने खंडन कर देता है और पूरा का पूरा मतलब विश्व बाजार नेगेटिव हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर कुछ तो खेला हो रहा है। जैसा कि मैंने ये बात पहले भी कहा था, दोहराया था कई बार कि ये खेला कर रहा है आदमी, बस समझने की ज़रूरत है। अगेन आज कल जो इन्होंने देश के नाम संबोधन दिया है, उसमें साफ साफ फिर एक वेग लाइन बनाकर छोड़ दिया है कि युद्ध 2 से 3 सप्ताह के भीतर रुक जाएगा। हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं। हमने ईरान के सभी मिलिट्री टॉप ऑर्डर को ख़त्म कर दिया और अंत में युद्ध से मिला क्या भाई? इतना कुछ हुआ, इतना कुछ तुमने किया, तो युद्ध से अल्टीमेटली मिला क्या? और वो दूसरा जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये कि अब जो वहाँ हॉर्मुज़ का जो जल डमरू मध्य है, उसमें से जो तेल टैंकर्स का जो आवागमन है, उसकी सुरक्षा की गारंटी जो देश वहाँ से तेल लेते हैं वो स्वयं करें। अरे भैया, तो वो बंद कहाँ था? कब बंद था? तुमने तो युद्ध करके उसे बंद करवा दिया और अब जब युद्ध में बुरी तरह से फंस गए तो वहाँ से भाग रहे हो और फिर दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हो। तो ये अमेरिका की पॉलिसी रही है। जहाँ तक शेयर बाज़ार की बात है, आज फिर निफ्टी कल के एडवांटेज को लूज़ करने जा रही है। हाँ, ये दिख रहा है कि आज दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं, अप्स के भी और डाउन्स के भी। मैं हमेशा से आप सभी लोगों को सचेत करता आया हूँ कि ये जो मार्केट है वो सेल ऑन हाइज का है। मार्केट एक दिन, 2 दिन, 3 दिन 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी और फिर वहाँ से 1000, 1500, 2000 पॉइंट नीचे गिरेगी। तो हमेशा कॉशस अप्रोच बना के चले, लॉन्ग पोजीशन में कभी ना फंसें। और आने वाला जो वीकेंड है वो 3 दिनों का मतलब मार्केट 3 दिन बंद रहेगी, तो इसमें कैरी कर नहीं जाना है। कोई भी सौदा कैरी करके नहीं जाना है। जो भी आप ट्रेड करें इंट्राडे बेसिस पे करें और संभल कर करें, स्टॉप लॉस लगा कर करें। जहाँ तक कोई नहीं जानता है कि आने वाले 12 घंटे 24 घंटे के भीतर फिर ये ट्रम्प कुछ ना कुछ बोल सकता है। अगर पॉजिटिव बोलेगा तो मार्केट अप जाएगा, अगर पॉजिटिव नहीं बोला तो मार्केट और निगेटिव हो जाएगा। जहाँ तक आज के लेवल का सवाल है, तो जो मंडे का लो था, आज एक बार मार्केट उसे टेस्ट करने ज़रूर आएगा। 22,283 का लो था मंडे का, तो उसको एक बार टेस्ट ज़रूर करने आएगा और उसके बाद अगर बाइंग आती है मार्केट में तो वहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हैं। बट
कॉशस मतलब सचेत होकर इन चीज़ों को और डेटा को एनालाइज करने की आवश्यकता है। तो सचेत रहें और धैर्य से काम लें। धन्यवाद।